स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में कि प्लांट सेल कैसा डायग्राम होता है और एनिमल सेल का डायग्राम होता है वो क्या होता है। बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बाहर की और जो लेयर होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। बट जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मींस एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड सब्सटेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर कुछ सिमिलर सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जैसे बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर तो प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती। प्लांट अपना फूड खुद बनाते, इसलिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के अलावा एक और स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, जो कि सेंटर के अंदर मिलती है न्यूक्लियस के अंदर। इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है, जो राइबोसोम का जो निर्माण होता है, वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, वो भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। बट एनिमल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट होता है वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि जो एनिमल होते हैं उनको वर्क करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट, लोकोमोशन जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल के अंदर ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ईआर जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर मिलता है। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, वो भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। बात करें वैक्यूल की, तो जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल के अंदर शेप के अंदर काफी बड़ा, शेप और साइज में काफी बड़ा होता है। बट अगर बात करें एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसकी साइज काफी छोटी होती है। ये सब जो स्ट्रक्चर होती हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर मिलती हैं। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो पेंसिल या पेन लेके और साथ में कॉपी लेके बैठे, डायग्राम एक बार जरूर रफली या फेयरली बना के देखें, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम की एक अपनी इंपोर्टेंस होती है। थ्योरी अपनी जगह है पर डायग्राम अपनी जगह है। जब मैं एज ए स्टूडेंट 9th-10th के अंदर था तो मेरे टीचर भी मुझे यही कहते थे कि डायग्राम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए बायोलॉजी के अंदर कंपेयर टू थ्योरी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम की अपनी वैल्यू होती है। प्लस जो डायग्राम है वो उसके अंदर लेबलिंग होनी चाहिए। अगर डायग्राम आपने सिंपल बना रखा है, उसके अंदर प्रॉपर लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब आपने नाम नहीं लिख रखी कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो वहां पर इस टाइप के डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती बायोलॉजी में। तो आप डायग्राम बनाइए, उसको प्रॉपर लेबल्ड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। थैंक यू।